हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी कक्षा। लास्ट लेक्चर में हमने टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स पढ़ा था, जहां पर हमने मेरिस्टेम को डिस्कस किया था, मेरिस्टेम टिश्यू को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके एजुकेटर चंचल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि परमानेंट टिश्यू कैसे बनकर आते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वही डिवाइड करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं और परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है विभेदन, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करेंगी, डिफरेंशिएशन करेंगी और परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में हमने देखा था कि वो लिविंग सेल्स होती हैं, लेकिन इन द केस ऑफ परमानेंट टिश्यू हम यहाँ देखते हैं कि वो लिविंग और डेड दोनों तरह से हो सकते हैं। अगर हम डिवीजन कैपेसिटी की बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यू के केस में वो लॉस्ट हो जाती हैं, या तो टेम्पररी या फिर परमानेंटली लॉस्ट हो जाती हैं। सेल वॉल में अगर हम बात करते हैं तो वो थिन और थिक दोनों तरह से हो सकती है और इनका जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ पर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, जबकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होता है, मान लीजिए ये कोई दो सेल्स है हमारी, तो इन दो सेल्स के बीच का ये जो स्पेस होता है इसे ही कहा जाता है इंटरसेल्यूलर स्पेस, जो कि परमानेंट टिश्यू के केस में प्रेजेंट हो सकता है। अगर हम यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे तो परमानेंट टिश्यू में सेल ऑर्गेनल्स वेल डेवलप्ड फेज में होते हैं, अच्छी तरह से डेवलप हो चुके होते हैं। अगर मैं इनको टाइप्स में परमानेंट टिश्यू के टाइप्स की बात करूंगी तो हम इसको 3 टाइप से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है सिंपल टिश्यू, सेकेंड है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड थर्ड है यहाँ पर सिक्रेटरी टिश्यू। सिंपल टिश्यू की अगर मैं बात करूंगी तो अगेन हम इसको 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्कैलरेनकाइमा। वहीं कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम देखते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, और सिक्रेटरी टिश्यू में यहाँ पर एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू होते हैं। सो अब वन बाय वन हम इनको डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर आता है सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू नाम से पता चल रहा है कि सिंपल टाइप के होते होंगे। तो ये क्या है, सिर्फ एक तरीके की सेल से बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। बिकॉज एक तरीके की सेल से बने हैं तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर होते हैं। हम इनको 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्कैलरेनकाइमा। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं पैरेन्काइमा को। पैरेन्काइमा क्या होता है, सभी प्लांट ऑर्गन्स का फ्रेमवर्क बनाते हैं, उनका ढांचा बनाते हैं। सो इस तरीके से ये मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। यहाँ आप इनके स्ट्रक्चर देख सकते हो कि किस तरह से ये प्रेजेंट होती हैं। देख के पता चल रहा है कि ये आइसोडायमेट्रिक सेल से बनी हुई होती हैं और लिविंग सेल्स होती हैं। ठीक है, लिविंग सेल्स होती हैं, यानी कि जब ये मैच्योर हो जाएंगी तो भी इनके पास मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रिटेन रहती है। इनकी अकरेंस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जैसा कि हमने कहा कि सभी प्लांट ऑर्गन्स जो हैं उनका फ्रेमवर्क ये बना रही हैं, तो इनकी अकरेंस मोस्टली हमें सभी जगह देखने को मिलती है, इन कॉर्टेक्स, पिथ, पेरिसाइकल ऑफ स्टेम, रूट्स, मेसोफिल ऑफ लीव्स, fruit pulp, endosperm of seeds, also xylem, phloem and medullary rays. इंटरसेल्यूलर स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, मोस्टली प्रेजेंट ही होते हैं, आप देख सकते हो इन सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। और अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो थिन प्राइमरी सेल वॉल होती है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि इनकी जो सेल वॉल होती हैं वो किससे बनी हुई होती हैं, तो वो यहाँ पर सेल्यूलोज और कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल्स होती हैं, प्राइमरी सेल वॉल सेल्यूलोज और कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती हैं। अब यहाँ पर ये जो सेल्स होती हैं इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा की प्रेजेंस होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये 2 सेल्स हैं और इन 2 सेल्स के बीच में यहाँ पर ये प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं, इन 2 सेल्स को कनेक्ट करके रखते हैं एक दूसरे से। आप देख रहे हो ये कनेक्ट करके रखते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूटी जो है सेल्स के बीच में वो बनाए रखते हैं।
जैसा कि हमने कहा कि लिविंग सेल्स है तो इनमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मैच्योरिटी होने पर भी प्रेजेंट होती है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हम पैरेन्काइमा सेल्स हम प्लांट्स में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें देखने को मिलती है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा जो होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये एक्वाटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। जो वाटर प्लांट्स होते हैं, जल में रहने वाले पौधे, उनमें एरेन्काइमा प्रेजेंट होती हैं। और आप यहाँ पर डायग्राम देखकर पता लगा सकते हो कि यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस आपको मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। तो ये क्या होती है, एरेन्काइमा पूरे एंटायर प्लांट जो होता है वहाँ पर कनेक्टेड सिस्टम जो है वो बनाकर रखती हैं। ये वहाँ पर वर्क इनका क्या हो जाएगा, तो ये एयर का जो सर्कुलेशन होता है पूरे प्लांट बॉडी में वो बनाए रखती है। ऑल्सो जो है बॉयंसी प्लांट को प्रोवाइड करवाती है। इसका मतलब होता है उत्प्लावकता। क्या होता है, वाटर प्लांट्स जब आप देखते होगे वाटर सरफेस पर जो वो तैरते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, तो वो एरेन्काइमा उस चीज़ में इनको हेल्प करती है। ऑल्सो जो मैकेनिकल स्ट्रेस होता है वहाँ पर भी वो उसको जो है हेल्प करती है उसको सहने के लिए। ठीक है, पैरेन्काइमा टाइप में नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा को ऑल्सो यहाँ पर एसिमिलेटरी पैरेन्काइमा भी कहा जाता है। और क्लोरेन्काइमा में हमें न्यूमेरियस क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस देखने को मिलती है। अब बिकॉज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये एज फोटोसिंथेटिक सेल्स वर्क करती हैं, फोटोसिंथेसिस का वर्क करती हैं। और ये कहाँ प्रेजेंस होगी, ये लीफ मीजोफिल में होती है। और जो यंग स्टेम पार्ट होता है उनके आउटर कॉर्टेक्स में हमें देखने को मिलती है। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर लीफ मीजोफिल की बात हो रही है। यहाँ पर ये जो है ये हमारी अपर वाली जो है ये पैलिसैड मीजोफिल है और ये स्पॉन्जी मीजोफिल है। तो क्लोरेन्काइमा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का वर्क करती है। सेकेंड टाइप हमारे पास यहाँ आता है प्रोसेनकाइमा का। प्रोसेनकाइमा इलोंगेटेड पॉइंटेड स्लाइटली थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं। जब हमने मेरिस्टेम डिस्कस किया था प्रोसेनकाइमा हमने वहाँ पर भी देखा था, तो वहाँ पर भी ये चीज़ हमने देखी थी कि इनका वर्क क्या होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं पैरेन्काइमा के फंक्शन को लेकर, तो इनका फंक्शन हो जाता है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सिक्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। वहीं अगर हम सक्यूलेंट प्लांट्स की बात करते हैं जैसे कि एलोए हो गया, हमारे पास ऑपनिशिया हो गया, वहाँ पर ये वाटर स्टोरेज टिश्यू का वर्क करती हैं। ऑल्सो जो वुंड रिकवरी होती है, रीजनरेशन होता है, वहाँ पर इनका रोल होता है। क्योंकि ये चीज़ हमने देखी कि मैच्योरिटी होने पर भी इनके पास डिवीजन कैपेसिटी होती है, तो ये रीजनरेशन में हेल्पफुल होती है। ऑल्सो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और जो बाकी की अदर मेरिस्टेम्स होती हैं वो भी हमें पैरेन्काइमा से ही देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आता है कॉलेनकाइमा। अगेन कॉलेनकाइमा जो है वो भी लिविंग टिश्यू होता है। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि तन्यता जो है बनी रहती है। यानी आप जब किसी चीज़ को खींचते हो तो वो खींचने पे टूटता नहीं है, तो उसका रीज़न क्या होता है, कॉलेनकाइमा होता है। ये इसकी जो वॉल्स होती हैं थिकर वॉल्स होती हैं और ये लॉन्गर सेल होती हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो ये क्लोजली पैक्ड सेल्स होती हैं। क्लोजली पैक्ड सेल्स है बट इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस कई बार देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं कॉलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये हमें स्टेम, लीव्स, रूट्स में देखने को मिलती हैं। रूट्स में स्पेशली जो एरियल रूट्स होती हैं वहाँ पर, ऑल्सो जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। कॉलेनकाइमा यूजुअली हमें एपिडर्मिस के बेनिथ मतलब उसके नीचे की तरफ देखने को मिलती है। ऑल्सो जो आउटर लेयर होती है पैरेन्काइमा की उसके बिलो प्रेजेंट होती हैं। अगर ये स्मॉलर सेल्स के फॉर्म में है तो वो प्रिस्मेटिक होती है। इलोंगेटेड सेल्स जो हैं वो ऑब्लिक्यू एंड टैपरिंग एंड्स वाली होती हैं। स्टेम पोर्शन में अगर हम इनको देखते हैं तो ये कंप्लीट सिलेंडर के फॉर्म में हो सकती है या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रिप्स के फॉर्म में होती हैं। अगर लीव्स पोर्शन में हम बात करेंगे तो जो वीन्स होती हैं लीव्स में उनके वन या बोथ साइड्स हो सकती हैं। अलॉन्ग जो लैमिनर मार्जिन्स होती हैं वहाँ पर भी हमें देखने को मिलती हैं। कॉलेनकाइमा में जो सेल वॉल्स पर थिकनिंग होती है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है, अगर हम कॉलेनकाइमा के केस में बात करेंगे तो सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज से बनी हुई होती है जिनमें अनइवनली थिकनिंग होती है। अगर हम प्राइमरी पिटफील्ड्स की बात करते हैं तो प्राइमरी पिटफील्ड्स जो होती हैं वो यहाँ पर कॉलेनकाइमा के केस में देखने को मिल सकती हैं।
ना। अब कॉलन काइमा के हमें डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं। वॉल थिकनिंग जो है वो किस तरीके से है उसके बेसिस पर। तो यहाँ पर लैमेलर, लैक्यूलर, एंगुलर और एन्युलर कॉलन काइमा हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले लैमेलर की अगर हम बात करेंगे तो लैमेलर में जो डिपोजिशन ऑफ हैवी थिकनिंग इन टेंजिटियल सेल वॉल्स, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, जो टेंजिटियल सेल वॉल्स होती है यहाँ पर हैवी थिकनिंग होती है। एग्जाम्पल में यहाँ पर स्टेम ऑफ रेफिनस एंड सैम्बिकस देखने को मिलता है। वहीं लैक्यूनर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर थिकनिंग जो होती है वो डिपोजिट होती है अराउंड द इंटरसेलुलर स्पेस, जो दो सेल्स के बीच का स्पेस होता है, यहाँ पर इस तरीके से थिकनिंग प्रेजेंट होती है लैक्यूनर के केस में। इसमें एग्जाम्पल हो जाता है एरियल रूट्स ऑफ मॉन्स्टेरा, पैटियोल्स ऑफ सेल्विया एंड माल्वा एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल्स थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैक्यूनर थिकनिंग जो है वो कहाँ किन में देखने को मिलती है, उनके कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। थर्ड यहाँ पर आता है एंगुलर। एंगुलर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो थिकनिंग होती है वो कॉर्नर्स या एंगल्स पर होती है। नाम से पता चला एंगुलर यानी एंगल्स पर होती है, जैसे यहाँ पर शो किया गया है। इसमें एग्जाम्पल हो जाता है स्टेम्स ऑफ दतूरा, लाइकोपर्सिकन और पैटियोल्स ऑफ कुकुरबिटा। वहीं एन्युलर की अगर हम बात करते हैं तो जब एंगुलर कॉलन काइमा में जो ये थिकनिंग होती है वो ज़्यादा होने लगती है तो उनसे डेवलप होकर एन्युलर बनते हैं, जैसा यहाँ पर शो किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो सेल ल्यूमिन वाला पार्ट होता है वो ऑलमोस्ट कैसा हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है जब आप क्रॉस सेक्शन में उसको देखते हो ना। नेक्स्ट अब यहाँ पर फंक्शन की बात करते हैं कॉलन काइमा के फंक्शन में। तो ये स्पेशलाइज्ड सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं, सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट को प्रोवाइड करवाते हैं। बिकॉज इनके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। पैटियोल, लीफ विंग्स और जो यंग प्लांट्स का स्टेम पार्ट होता है उनको ब्रेकेज होने से बचाते हैं। तो जब तेज हवा चलती है तो जो यंग स्टेम पार्ट होता है वो टूटता नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ पर क्या है, कॉलन काइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। सिंपल टिश्यू में लास्ट हमें देखने को मिलता है स्कैलरन काइमा। स्कैलरन काइमा की जो मैच्योर सेल्स होती हैं वो यूजुअली डेड होती हैं। तो अगर हम पैरेन काइमा की बात करेंगे वो भी लिविंग होती हैं, कॉलन काइमा भी लिविंग होती हैं, बट स्कैलरन काइमा जो होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं। इनमें थिक सेल वॉल्ड होती हैं, ठीक है, और किससे बनी हुई होती हैं तो वो लिग्निफाइड होती हैं। लिग्निफाइड पैरेन काइमेटस और फ्रोसन काइमेटस सेल्स होती हैं। इनमें लिविंग प्रोटोप्लास्ट जो है वो अब्सेंट होता है, और जो सेकेंडरी वॉल्स इनकी होती है वहाँ पर थिक लिग्निफाइड प्रेजेंस होती है। ठीक है, इन्हीं में ही एक जो है स्क्लेरोटिक पैरेन्काइमा हमें देखने को मिलता है, जिसमें ये एक्सेप्शन केस है। इनमें क्या होता है, लिविंग प्रोटोप्लास्ट है बट सेकेंडरी वॉल कैसी होती है, लिग्निफाइड होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना ना। अब बात करते हैं इनके टाइप्स को लेकर। तो स्क्लेरन काइमा को हम फाइबर्स और स्क्लेराइड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं फाइबर्स को। फाइबर्स की स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हो आप, ये लॉन्ग, नैरो, थिक लिग्निफाइड सेल्स होती हैं, जिनके पॉइंटेड या ब्लंट एंड्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फाइबर्स अगेन ये भी डेड सेल्स होती हैं, इनमें कोई लिविंग कंटेंट हमें मैच्योरिटी पर देखने को नहीं मिलता। ये थोड़ा ध्यान रखना कौन जो है लिविंग सेल्स हैं कौन डेड सेल्स है, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर यहीं से पूछा जाता है। तो फाइबर के केस में क्या होगा कि डेड सेल्स होती हैं। वेसिकुलर टिश्यू जो होते हैं उनमें ये कॉमन होते हैं। ऑल्सो जो ग्राउंड टिश्यू पार्ट होता है वहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं। इनका फंक्शन हो जाएगा कि इनमें ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी ये जो है प्लांट को प्रोवाइड करवाते हैं। ये अरेंज्ड होते हैं ओवरलैपिंग और इंटरलॉकिंग ग्रुप्स में, एक दूसरे में जो है ये ओवरलैप करते हुए प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनकी आउटलाइन देखेंगे तो ये राउंडेड या पॉलीगोनल होते हैं, जिनमें लूमेन पार्ट जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है। जो वॉल्स होती हैं वहाँ पर पिट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो पिट्स होते हैं राउंड हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगेन अगर फाइबर्स की हम बात करते हैं, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, जाइलरी फाइबर्स एंड एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। अगर जाइलरी फाइबर्स की बात करेंगे, ऑल्सो जाइलरी फाइबर्स को यहाँ पर कहा जाता है वुड फाइबर्स। तो अगर आपको वुड फाइबर्स पूछा जा रहा है तो किससे एसोसिएटेड है, जाइलम से एसोसिएटेड होते हैं, और जाइलम से एसोसिएटेड है तो इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, वाटर कंडक्शन।
जाइलरी फाइबर्स में हम दो तरह से फाइबर्स को देखते हैं, एक होते हैं लिब्रिफॉर्म फाइबर्स, दूसरे होते हैं फाइबर ट्रेकाइड्स। अगर लिब्रिफॉर्म फाइबर्स की बात करेंगे तो इनकी जो सेकेंडरी वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, इनमें जो पिट्स होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट होते हैं। वहीं फाइबर ट्रेकाइड्स में जो सेकेंडरी वॉल होती है वो थिन होती है और इनके पिट्स कैसे होते हैं, बॉर्डर्ड होते हैं। तो सिंपल पिट तो क्या होंगे, नॉर्मली सिर्फ ऐसे प्रेजेंट होते हैं, बट बॉर्डर्ड पिट क्या होते हैं, इनमें बाहर की तरफ जो है यूँ बॉर्डर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है यहाँ पर लिब्रिफॉर्म फाइबर को बताया गया है और ये जो है यहाँ पर फाइबर ट्रेकाइड्स इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स को यहाँ पर बास्ट फाइबर्स कहा जाता है। तो जाइलरी फाइबर्स को आप वुड फाइबर्स कहते हो, एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स को बास्ट फाइबर्स कहा जाता है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये जाइलम के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, जाइलम के बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स में हो सकते हैं, पेरिसाइकल में हो सकते हैं, ऑल्सो फ्लोएम में भी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स जो होते हैं यूजुअली हमें देखने को मिलता है कि ये अनब्रांच्ड होते हैं। तो अगर यहाँ पर कॉर्टिकल फाइबर्स वो होते हैं जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, पेरीवेसिकुलर फाइबर्स वो होते हैं जो वेसिकुलर सिलेंडर की पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट होते हैं। फ्लोइक या फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो प्राइमरी या सेकेंडरी फ्लोएम में ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तो ये फाइबर्स की बात यहाँ पर होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है स्केलराइड्स। स्केलराइड्स को ऑल्सो क्या कहा जाता है, तो इन्हें आप स्टोन सेल्स भी कहते हो या स्केलरोटिक सेल्स भी कहते हो। इनकी स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। बेसिकली ये कैसे होते हैं, तो ये शॉर्ट होते हैं, इरेगुलर सेल्स होती हैं, यूजुअली आइसोडायमेट्रिक होती हैं। अगेन स्केलराइड्स भी जो होती हैं डेड सेल्स होती हैं जिनमें स्मॉल ल्यूमेन पार्ट होता है। तो फाइबर्स भी डेड सेल्स हैं, स्केलराइड्स भी डेड सेल्स होती हैं। इनमें जो सेकेंडरी वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, वहाँ पर हमें लिग्निफाइड होती हैं और कई बार जो है ये सुबराइज्ड भी हो जाती हैं। यहाँ पर पिट्स जो है वो सिंपल प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम इनके अक्रेंस देखते हैं प्लांट बॉडी में तो ये ऑलमोस्ट सभी जगह हमें देखने को मिल जाती हैं। एसोसिएटेड होती हैं जाइलम एंड फ्लोएम के साथ में, पैरेन्काइमा टिश्यू के साथ में। अब इनमें कुछ टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है एस्ट्रोस्केलराइड्स। एस्ट्रोस्केलराइड्स नाम से पता चल रहा है कैसी होती है, स्टार शेप्ड होती है। आप यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर देख भी सकते हो। तो इनके एग्जाम्पल्स जो है आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं। ठीक है, स्केलराइड्स का नेक्स्ट टाइप यहाँ पर होता है ब्रैकीस्केलराइड्स। तो ये शॉर्ट रफली आइसोडायमेट्रिक स्केलराइड्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल हमें ध्यान रखने हैं। मैक्रोस्केलराइड्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड कॉलमनर स्केलराइड्स होते हैं। आप इनकी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस तरीके से ये होते हैं। ब्रैकीस्केलराइड्स की स्ट्रक्चर ये है। ऑस्टियोस्केलराइड्स जो होते हैं बोन या बैरल शेप्ड के होते हैं, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो। और ट्राइकोस्केलराइड्स जो होते हैं वो हेयर लाइक होते हैं, समटाइम्स ब्रांच्ड भी होते हैं। तो ये इनकी स्ट्रक्चर है, आपको एग्जाम्पल्स जो है वो ध्यान रखने हैं। अगर इस कैलरेनकाइमा के फंक्शन की बात करते हैं, डेड सेल्स हैं तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। और फाइबर के केस में अगर हम बात करेंगे तो वो जाइलम से एसोसिएटेड होते हैं, तो वाटर कंडक्शन हमें इनका देखने को मिलता है। आज के लेक्चर में इतना ही। हमने सिंपल टिश्यू को पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए गए हैं। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मैं इनके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, तो ज़रूर आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू को डिस्कस करेंगे जिसमें हम जाइलम एंड फ्लोएम को देखेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, कौन से टॉपिक है जिन पर आप लेक्चर देखना चाहते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू।